और देखिए लगातार एबीपी गंगा पर ये सबसे बड़ी कवरेज जारी है। 27 विधान परिषद की सीटें मतगणना हो रही है और कई सीटों पर अब नतीजे भी घोषित हो गए हैं, जिसकी सबसे सटीक और सबसे तेज जानकारी सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा पर। अवधेश बिल्कुल, तो लगातार मतगणना का दौर चल रहा है। कुछ सीटों पर परिणाम आ गए हैं और कुछ पर गिनती चल रही है और एक एक जो अपडेट आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है और बड़ी खबर लखनऊ से है। कुछ खास तस्वीरें आ रही वो भी हम आपको दिखाएंगे। और यहां पर भाजपा के रामचंद्र प्रधान ने सपा के सुनील साजन को हराया है और यहां पर भाजपा जश्न मना रही है। बहुत सारे अच्छे काम कर रही है, अब और अच्छे फ्रेम एकदम इन्हीं फ्रेम मत हटा। तो देखिए, सपा को हराने के बाद यहां पर भाजपा जश्न मना रही है और सुनील सिंह साजन बड़े नेता माने जाते हैं, अखिलेश यादव के करीबी हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, और देखिए पिछली बार निर्विरोध चुने गए थे, लेकिन इस बार हार का सामना करना पड़ा है। वीरेश, देखिए वहां पर जश्न मनना शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जीत के बाद जश्न मना रहे हैं। तस्वीरें दिखाइए। तो वीरेश के पास जाएंगे, संपर्क करने की कोशिश करेंगे, शायद उनको हमारी आवाज मिल नहीं रही है। लेकिन लगातार अब परिणाम सामने आ रहे हैं और जो ताजा अपडेट है वो लखनऊ से है, जहां पर सपा के सुनील सिंह साजन हारे हैं और यहां पर भाजपा जश्न मना रही है। तो ये पूरी तस्वीर है। बिल्कुल, देखिए आप ग्राफिक्स के जरिए हम ये भी बताएंगे कि कौन जीता है, कहां पर किसे हार का सामना करना पड़ा है, किस सीट पर आ गए हैं नतीजे और अभी कितनी सीटों पर हमें इंतजार करना होगा। ये तमाम बातें हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी कवरेज एबीपी गंगा पर जारी है। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देवरिया कुशीनगर में रतन पाल सिंह जीते हैं और यहाँ पर डॉक्टर कफील खान हारे हैं। सपा ने इनको अपना प्रत्याशी बना दिया था। तो जीत और हार की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देवरिया कुशीनगर की बात, रायबरेली सीट की बात करते हैं। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जीत गए भारतीय जनता पार्टी के और समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र शंकर सिंह हारे हैं, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो रायबरेली में कमल खिलाया है दिनेश प्रताप सिंह ने। अवधेश, बिल्कुल, और रायबरेली के बाद अब बात कर लेते हैं बहराइच श्रावस्ती सीट की। यहाँ पर भाजपा की प्रज्ञा त्रिपाठी ने जीत दर्ज की है, वहीं समाजवादी पार्टी के अमर यादव को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है। तो ये तस्वीर बहराइच श्रावस्ती सीट की है। बिल्कुल, देखिए लगातार तमाम हम बड़ी खबरें अपने दर्शकों को बता रहे हैं, एक अपडेट सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। अवधेश, बिल्कुल, और एक बार फिर से रुक करते हैं वीरेश पांडे का। वीरेश जी, आपके साथ जो भाजपा के रामचंद्र प्रधान जीते हैं वो हैं जस चला, क्या तस्वीरें बन रही वहां पर? जिन्होंने जीत दर्ज की है लखनऊ उन्नाव सीट पर हमारे साथ हैं रामचंद्र प्रधान जी। आप गोविंद शुक्ला के महामंत्री जो है प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ हैं, बताइए। इनके नेतृत्व, माननीय महामंत्री जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया और इसमें भारी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उनके नेतृत्व में जो लोगों ने आस्था व्यक्त की है, उसकी जीत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है और सबकी जीत है। अच्छा, जी, आपको लगता है? जी साहब, और ये गुंडागर्दी के खिलाफ जीत है। जो वो समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी थी, उससे लोग आजिज थे, तंग थे, उसकी जीत है। लगातार ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं, आइए। जी जी, ढोल नगाड़े, जो लोगों में जश्न है, बिल्कुल उत्साह है लोगों में, बड़ा भरोसा तो है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लोगों ने भरोसा जताया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लोगों ने भरोसा जताया, सबको भरोसा है। उनके जाना है, सर्टिफिकेट लेने जाना है, सर्टिफिकेट के लिए जाना है ना, सर्टिफिकेट के लिए निकलना है ना हम लोग। क्या सर? अच्छा, नगाड़ों को और क्या? अरे आ जाओ, अरे 2 मिनट, यही तो चलता है। सर्टिफिकेट के लिए जाना है। अरे वीरेश पांडे इस वक्त बात कर रहे हैं रामचंद्र प्रधान जी, इस जीत का सेहरा किसको दे रहे हैं? इस जीत का सेहरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में जो जिनके नेतृत्व में सरकार चल रही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही, उन पे लोगों ने भरोसा किया, उसकी जीत। साजन कहाँ गए?
साजन तो पता नहीं कब के चले गए थे, अब पता नहीं कहाँ चले गए, मालूम नहीं। समर्थक कह रहे हैं साजन चले ससुराल। साजन तो ससुराल भी है, उनकी जगह नहीं। बिल्कुल देखिए वीरेश, लगातार हम आप के पास आते रहेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें वाराणसी से अन्नपूर्णा सिंह को लेकर ये बड़ी खबर है। भाजपा के सुदामा पटेल तीसरे नंबर पर रहे हैं, अन्नपूर्णा जीत गई है। दूसरे नंबर पर सपा प्रत्याशी रहे हैं सुदामा पटेल को 170 वोट, उमेश यादव को 345 वोट मिले। बिल्कुल देखिए, और प्राची लगातार सुदामा इस बात की आशंका जता भी रहे थे, शिकायत कर रहे थे कि भाजपा के लोग उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, भाजपा में भीतरघात हो गया है। और देखिए बड़ी खबर यह है कि दूसरे नंबर पर सपा प्रत्याशी रहे, भाजपा के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर, और यहां से भी फैसला सामने आ गया है। बिल्कुल देखिए, लगातार जैसे जैसे तस्वीरें आ रही हैं हम दिखा रहे हैं, सीधा रतीश के पास चलेंगे। कानपुर फतेहपुर के विजयी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के, उनसे बातचीत करें। रतीश जीत पाई थी, उस सीट को भी जीत लिया है। अविनाश चौहान जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, वो यहाँ से अब एमएलसी चुन गए। हालांकि आधिकारिक घोषणा आपसे कुछ देर बाद होगी, लेकिन जो डेटा है, जो नंबर्स हैं, वो निकल करके बाहर आ गए हैं और इससे तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने कानपुर फतेहपुर की जो स्थानीय निकाय की सीट है, वो अपनी झोली में डाल ली है। जी बिल्कुल देखिए, लगातार हम तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं आपको कि कौन कहां पर जीता है। तरफा चुनाव जीता है, 4320 वोटों से जीत दर्ज की गई है। और बात की जाए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को, तो दिलीप सिंह यादव और कल्लू यादव को 299 वोट ही मिल पाए हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे अविनाश चौहान, उनको कुल मिलाकर 4619 वोट मिले हैं। 172 वोट अवैध घोषित किए गए और 5090 कुल वोट थे जो वैध वोट थे। जीत और हार के अंतर की बात की जाए तो 4320 वोट से जीत और हार हुई है। एक तरफा मुकाबला कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के फतेहपुर के जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं आशीष मिश्रा, उनसे बात कर लेते हैं। जीत तो हो गई, कितना खुश हैं? काफ़ी खुशी है। नहीं, ये बहुत अच्छी जीत है और शायद भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीती है और रिकॉर्ड मतों से जीती है। यानी कि अगर हम ये कहें तो 95% में हम हैं और 5% में समाजवादी पार्टी है। तो लगभग समाजवादी पार्टी को हमने उखाड़ कर फेंक दिया है। भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों के साथ ये चुनाव जीत चुकी है। आप अभी बता रहे थे कि इससे पहले कभी भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीती नहीं। हाँ, इसके पहले आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी ये सीट नहीं निकाल पाई। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ये यहाँ पे चुनाव जीती है, इसलिए हमारे लिए और ज़्यादा खुशी की बात है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी मेरे नेतृत्व में, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में चुनाव जीती है। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को इस जीत का श्रेय देता हूँ। इम्तिहान काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था या आसान था? सब कुछ अपने आप होता चला गया? देखिए, चुनाव तो और इम्तिहान हमेशा कठिन होता है। अब हम ये मानते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे जो नेता है, उनकी रणनीति इतनी अच्छी थी कि ये इम्तिहान हम जीत गए। पढ़ाई हमने अच्छी किया, रिजल्ट हमारे सामने बहुत अच्छा आया है। तमाम कार्यकर्ता आपकी पार्टी के और भी हैं क्या भैया? आप लोग जीत गए, भारतीय जनता पार्टी आज लगातार जीत रही है? बिल्कुल भैया, बिल्कुल जीत रही है। अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कमल खिल रहा है। मोदी और योगी जी का मैजिक चल रहा है। एक तरफा चुनाव जीत गया आप? जी भैया, एक तरफा चुनाव जीत रहा है। एक तरफा चुनाव जो है, उम्मीद थी एक तरफा होगा? हाँ, उम्मीद थी। पूरी मेहनत की हुई। हाँ, पूरी मेहनत। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं, उनके चेहरे खिले हुए हैं। खुशखबरी यहाँ से भी है कि कानपुर फतेहपुर की जो सीट है, जो कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी, उस सीट को भी जीत लिया है। अविनाश चौहान जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, वो यहाँ से अब एमएलसी चुन गए। हालांकि आधिकारिक घोषणा आपसे कुछ देर बाद होगी, लेकिन जो डेटा है, जो नंबर्स हैं, वो निकल करके बाहर आ गए। बिल्कुल देखिए, लगातार तमाम अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और आपने फतेहपुर सीट का हाल तो जान लिया। बीजेपी की प्रत्याशी जीत के बाद उत्साहित हैं। इसके बाद बात इटावा फर्रुखाबाद की भी करेंगे। बिल्कुल, फर्रुखाबाद इटावा सीट पर क्या स्थिति हम जानने के लिए सीधे रुक करते हैं नितिन का। नितिन हमारे साथ बने हुए। नितिन, क्या स्थिति है काउंटिंग की और किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल देखिए, औपचारिकता केवल बाकी है। बड़े अंतर से, यानी 2476 वोटों से जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से प्रांशु दत्त द्विवेदी आगे चल रहे हैं। थर्ड राउंड की गिनती हो रही है और ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरे खिले हुए हैं। और जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में 36 में से 33 सीटों पर बीजेपी इस समय जीतती हुई नजर आ रही है, तो कुल मिला के कहा जाए एक बार फिर से विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद की भी बम्पर जीत है, बड़ी जीत है। क्या कहना चाहेंगे नेताजी? आप लोगों की मेहनत रंग लाई है? बिल्कुल, हमारी मेहनत रंग लाई और विधानसभा की तरह से इस बार भी हम सबने समाजवादी पार्टी को आईना दिखाने का काम किया।
जिस प्रकार सन 2014 में हमने बसपा को 0 दिलाया था अंडा, इस प्रकार हमने इस बार के तो देखिए अब औपचारिकताएं ही बाकी हैं, इन सब के बीच लगातार काउंटिंग चल रही है, लेकिन अन्य जगहों पर क्या स्थिति चल रही है, बाकी जगहों पर काउंटिंग की क्या स्थिति है, ये भी तस्वीर जानना और समझना जरूरी है। बिल्कुल, देखिए लगातार तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ में भी अब नतीजा घोषित हो चुका है और नतीजों के मुताबिक अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। वीरेश हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेश, लगभग 27 सीटों से खुशखबरी भारतीय जनता पार्टी के लिए आ रही है। वाराणसी और आजमगढ़ को छोड़ दिया जाए तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो लक्ष्य रखा था उसको पूरा कर लिया है। मैं इस वक्त लखनऊ में मौजूद हूं, जहां रामचंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीते हैं। उससे भी दिलचस्प बात बताने की चीज है वो ये है, ये नई थार देखिए, ये नई थार अभी कल खरीद कर लाए हैं रामचंद्र प्रधान, और इसी थार से जीतने की सूचना मिलने के बाद वो अंदर गए हैं। और देखिए साहब, और जीत को लेकर इतना ज्यादा भरोसा कि उनके साहबजादे ने और उन्होंने कल ही सदस्य विधान परिषद लिखवा लिया। जी हाँ, अभी मतगणना नहीं हुई, रिजल्ट नहीं निकला, और कल ये गाड़ी खरीद कर आई थार। थार कितना प्रसिद्ध है, और इस नई थार से जीतने के बाद अपने समर्थकों साथ कचहरी में पहुंचे हैं, कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं, और थार को सजाया गया है, और ये सदस्य विधान परिषद लिखा हुआ है। रिजल्ट से पहले ही भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उन्हें भरोसा था कि वो परिषद में तो पहुंचेंगे ही। और ये देखिए साहब, थार के अंदर की साज सज्जा, ये अभी प्लास्टिक भी नहीं निकली है, ये प्लास्टिक भी लगी हुई है। सोच रहे होंगे कि जीत जाएंगे, कहीं गाड़ी गंदी ना हो जाए, तो जब यहाँ बैठेंगे तो बहुत शानदार तरीके से, ये देखिए ये छोटू भी डांस कर, बहुत बढ़िया, ओहो क्या बात है। ये रामचंद्र प्रधान का असली समर्थक लग रहा है, ये देखिए। और इसके पिताजी अंदर गए हुए हैं, और ये जश्न का माहौल चल रहा है यहाँ पर। ये देखिए, ये रामचंद्र प्रधान के समर्थक हैं। ऐसा नज़ारा भारतीय जनता पार्टी के हर उन प्रत्याशियों की जगह से आ रहा है जहां पर ये जश्न का माहौल चल रहा है। जिला कलेक्ट्रेट में अंदर लेकर चलूंगा, जहां रामचंद्र प्रधान अपने समर्थकों के साथ अंदर मौजूद हैं। जिलाधिकारी के पास वो अपने जीत का सर्टिफिकेट लेने अंदर गए हैं। ये जिला कलेक्ट्रेट के अंदर, लखनऊ के जिला कलेक्ट्रेट के अंदर की तस्वीरें हैं। रामचंद्र प्रधान के समर्थक बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, खुशी से जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को लड्डू और ढोल नगाड़े और फिर क्या क्या कहा जाए, गले मिलना। मैंने थार को दिखाया, थार वाले ये देखिए साहब, इन्होंने इतना डांस किया है इसमें कि ये रंग बिरंगा, और कुर्ता जो है इनका मलमल का है, वो पसीने से डूब गया है ना। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, सब सही है, जीत बहुत है, बहुत खुश हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इतना खुश है, बहुत बहुत खुश है। आप भी बड़ा खुश लग रहे हैं भाई साहब। ये देखिए निकल रहे हैं रामचंद्र प्रधान। अब ये जीत का सर्टिफिकेट लेकर निकलते हुए रामचंद्र प्रधान हमारे साथ हैं। और ये देखिए इनका मलमल का कुर्ता पसीने से लबालब हो चुका है, लेकिन चेहरे की जो खुशी है वो दिखाई पड़ रही है। जी बताइए ना, देखिए लोग पसीने से और धक्का मुक्की से लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन विधान परिषद में आने के बाद चेहरे पे वो गुलाबी छाई हुई है। देखिए, ये कार्यकर्ताओं को बड़े दिनों बाद ये खुशी हासिल हुई है। अभी विधानसभा के चुनाव के बाद लगातार ये विधान परिषद की जीत हुई है, इसलिए लोगों में उत्साह है, खुशी है, तो स्वाभाविक है। ये रामचंद्र प्रधान के स्मार्ट पुत्र हैं, देखिए क्या बात है। जैसे पिताजी ने कुर्ता पहना वैसे बेटा भी पहन लिया यूनिफॉर्म। अगली पीढ़ी की तैयारी है। नहीं, अभी पापा की तैयारी है, बीजेपी को दोबारा 24 में लाने की तैयारी है। 24 में लेके बड़ा स्मार्ट हो गया लड़का है, कह रहा है कि 24 में लाएंगे पापा को, है अभी भाजपा को लाएंगे, योगी जी को, योगी जी को लेके आएंगे, मोदी जी को लेके आएंगे। ये बताइए, ये भी पसीने से लबालब। और ये थार का क्या रहस्य, थार तो बहुत शानदार दिख रही थी, उस पे आप सवार, आपके पुत्र सवार, बड़ा शानदार तरीके से जश्न, एकदम नई नवेली थार, और उस पे सदस्य विधान परिषद लिखा हुआ है। हाँ भाई जी बताइए। अरे थार तो, ये तो जोश है लोगों में, उत्साह है,
उस उत्साह के साथ लोग कर रहे हैं सब। कोई सब अपनी अपनी गाड़ियां लेके आए हैं, अपनी अपनी जोश में हैं, सब अच्छा लग रहा है। अरे ये जो नई नवेली थार है, एक्चुअली थार का नाम लेने से लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं और उस पे सदस्य विधान परिषद पहले ही लिख दिया गया था। नहीं तो वो कहीं हमारे मित्र के ने भेजा होगा लिख के, जो विधान परिषद सदस्य हाँ, वो तो पहले से आप रह चुके हैं। हाँ। देखिए ये गुलाबी चेहरा, बहुत फिटनेस पे ध्यान देते हैं, शानदार तरीके से छात्र नेता के तौर पर रामचंद्र प्रधान की अपनी पहचान लखनऊ और लखनऊ के आसपास के जिलों में बहुत जी और खुशी दिख रही है इन सब के बीच। अब देखिए एक और बड़ी खबर, वाराणसी से निर्दलीय अन्नपूर्णा सिंह जीत गई हैं और उन्हें 4234 वोट मिले। भाजपा के सुदामा पटेल हारे तो हारे, तीसरे नंबर पर रहे, वहीं दूसरे नंबर पर सपा प्रत्याशी उमेश यादव रहे हैं। बिल्कुल, देखिए नीतीश पांडे जो कि लगातार पल पल की ग्राउंड जीरो से अपडेट हम तक पहुंचा रहे थे। नीतीश, आप जो शुरुआत से कह रहे थे कि निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह ही जीत दर्ज करेंगी और ऐसा ही हुआ है, जीत गई हैं वो और तीसरे नंबर पर सुदामा पटेल, ये चौंकाने वाली बात। निश्चित तौर पे, और जिस तरह से जीत हासिल की है अन्नपूर्णा सिंह ने, लगातार एबीपी गंगा लगातार दर्शकों को ये बता रहा था कि कहीं ना कहीं अन्नपूर्णा सिंह की जीत तय है और वो खबर कहीं ना कहीं उस खबर के जो बाद ये जो काउंटिंग हुई उस पर मोहर लगी और अब अन्नपूर्णा सिंह ने जीत हासिल कर ली है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वाराणसी से खबर ठीक नहीं है और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुदामा पटेल न सिर्फ हारे हैं बल्कि तीसरे नंबर पर चले गए हैं। आपको बताऊं कि ये जो चुनाव होता है इसमें विधायक, मंत्री और यहाँ तक कि ग्राम बीडीसी सदस्य ये सारे वोट पड़ते हैं। और ये अगर बात करें पिछले पंचायत चुनाव की तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिला था, तो आखिर वोट कहां गए, ये बड़े सवाल है। और जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि आखिर ये जो तीसरी स्थिति है, तीसरे नंबर की स्थिति है, ये क्यों पहुंची, कहां तक बिल्कुल। और सवाल ये भी नहीं जुटेगा कि आखिर भितरघात हुआ कैसे, अपने ही लोगों ने क्यों जिता दिया किसी और को। और चलिए इन सब के बीच जो जीत और हार की स्थिति बन रही है वो भी दर्शकों के बाद दिखा देते हैं कि किस तरीके से आंकड़े अभी तक निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि मतगणना जारी है, कई जगहों पर परिणाम सामने आ चुके हैं। वाराणसी से शुरुआत करते हैं। देखिए भाजपा के सुदामा पटेल हार गए हैं, अन्नपूर्णा सिंह जीत गई हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। वहीं सुदामा पटेल ने हालांकि पहले आशंका जता दी थी कि भाजपा के जो समर्थक हैं, जो भाजपा के हमारे साथी हैं, वो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। अंदेशा बिल्कुल सही साबित हुआ। बिल्कुल, अगली सीट फैजाबाद, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हरिओम पांडे जीत गए हैं और समाजवादी पार्टी के हीरा लाल यादव हार गए हैं। ये फैजाबाद का नतीजा हम बता रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। बिल्कुल, देखिए सीतापुर की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के पवन कुमार सिंह जीते हैं, वहीं पर सपा के अरुणेश यादव को हार मिली है। तो ये सीतापुर की तस्वीर है। सीतापुर के बाद बात गाजीपुर की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विशाल सिंह चंचल ने जीत दर्ज की है, निर्दलीय प्रत्याशी मदन यादव हार गए। बिल्कुल, और गाजीपुर के बाद अगर हम बस्ती की करें, बस्ती सिद्धार्थनगर सीट की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सुभाष यदुवंश जीते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के संतोष यादव को हार मिली है। और इस सीट के बाद गोंडा विधान परिषद सीट की बात करेंगे। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया है, अवधेश कुमार सिंह जीते हैं, समाजवादी पार्टी के भरत त्रिपाठी यहाँ पर हार गए। बिल्कुल, और गोंडा बलरामपुर के बाद अगर बात करें मुरादाबाद बिजनौर सीट की, तो यहाँ पर भाजपा के सतपाल सैनी ने जीत दर्ज की है, जबकि अजय मलिक जो कि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बने थे वो चुनाव हार गए। इसके बाद पश्चिम यूपी की मुजफ्फरनगर सहारनपुर सीट की भी बात करेंगे। यहाँ से वंदना वर्मा भारतीय जनता पार्टी की जीत गई है, समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आरिफ हारे हैं, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल, और अब बात करते हैं मेरठ गाजियाबाद सीट की। यहाँ पर धर्मेंद्र भारद्वाज ने जीत दर्ज की है भाजपा की तरफ से, जबकि राष्ट्रीय लोकदल ने यहाँ पर सुनील रहोटा को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ गया। बिल्कुल, अगली सीट की बात करते हैं आगरा फिरोजाबाद की, जहां पर विजय शिवहरे भारतीय जनता पार्टी के जीत गए हैं और हारे हैं समाजवादी पार्टी के दिलीप यादव। बिल्कुल, और आगरा फिरोजाबाद के बाद अब बात करते हैं बहराइच श्रावस्ती सीट की। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रज्ञा त्रिपाठी जीती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अमर यादव ताल ठोक रहे थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर शिकस्त मिली है प्रज्ञा त्रिपाठी से। इसके बाद आइए बात करते हैं रायबरेली की। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी से मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जीते हैं, हार का सामना करना पड़ा है समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र शंकर सिंह को। तो कमल खिला है रायबरेली में।
बिल्कुल। और रायबरेली के बाद अगर हम बात करें बाराबंकी की, तो यहाँ की तस्वीर क्या है देखिए। भाजपा के अंगद कुमार सिंह ने जीत दर्ज की, इनका पैर कोई हिला नहीं पाया। वहीं सपा के राजेश कुमार यादव को हार का सामना करना पड़ा है। कानपुर फतेहपुर सीट की भी आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। अविनाश चौहान भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। समाजवादी पार्टी के दिलीप सिंह यादव को हार का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल। और अब बात करते हैं लखनऊ उन्नाव सीट की, तो यहां से रामचंद्र प्रधान ने चुनाव जीता है। थोड़ी देर पहले तस्वीरें भी आपने देखी थी। और यहां पर सुनील साजन हारे हैं, जो कि बड़े नेता माने जाते हैं, अखिलेश यादव के बेहद करीबी व्यक्ति हैं। इसके बाद आइए बात इटावा फर्रुखाबाद की कर लेते हैं। यहाँ पर प्रांशु दत्त द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के जीत गए हैं। हार का सामना हरीश यादव को करना पड़ा है। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हार गए। बिल्कुल। और अब बात करते हैं आजमगढ़ मऊ सीट की। यहाँ पर भाजपा के अरुण कांत यादव जीते हैं, जबकि निर्दलीय जो थे, माफ कीजिएगा, भाजपा के अरुण कांत यादव हार गए। इन पर दांव लगाया था पार्टी ने, लेकिन यहाँ पर हार मिली। जबकि निर्दलीय जो हैं विक्रांत सिंह रीसू वो जीत गए। बिल्कुल। आइए अब बात कर लेते हैं जौनपुर की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जीती है। ब्रजेश सिंह प्रिंसू जीत गए हैं और समाजवादी पार्टी के मनोज यादव को हार का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल। और जौनपुर के बाद अब बात करते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर सीट का हाल यह है कि यहाँ पर भाजपा के सीपी चंद ने जीत दर्ज की है, जबकि रजनीश यादव जो सपा की साइकिल लेकर आगे बढ़े थे वो हार गए। तो लगातार तमाम आपको अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अब बात देवरिया कुशीनगर विधान परिषद सीट की कर लेते हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। रतनपाल सिंह और हार गए हैं समाजवादी पार्टी के डॉक्टर कफील खान। बिल्कुल। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 27 में से 21 सीटों के नतीजे हम आपको दिखा चुके हैं। लगातार एक एक नतीजे पर नजर बनी है, पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं। और इन सब के बीच मेरठ गाजियाबाद के जो विजयी कैंडिडेट हैं धर्मेंद्र, उनका क्या कुछ कहना है वो आपको हम सुनवाते हैं। हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की। आपसे आगे से कैसे संभव हो पाया? वो संभव मैं बता रहा हूँ ना आपको, कि हर समुदाय आपको वोट मिला। जिस समुदाय से वो खड़ा था उस समुदाय का बहुत अधिक वोट मिला। मुस्लिम समुदाय जो मैंने अभी बताया, मुस्लिम समुदाय जो दूसरी पार्टी का होता था उसने बहुत वोट करा। और जातियाँ हमारी साथ पहले से ही थी, लेकिन इनके वोट आने से और उनका वोट बैंक खिसकने से वो चुनाव में बहुत पीछे चले गए और इसलिए जो है ये एक तरफा जीत है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में भी घुसपैठ कर लिया आपने? तो ये मेरी घुसपैठ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की घुसपैठ है, ये माननीय मोदी जी की घुसपैठ है, ये माननीय योगी जी की घुसपैठ है। मैं तो एक छोटा सा उनका एक कार्यकर्ता हूँ। तो जैसे जैसे सोच भारतीय जनता पार्टी की है उनके सिद्धांतों पे मैं चल रहा हूँ और उसी तरीके से मैं चुनाव लड़ा, संगठन के हिसाब से मैं चुनाव लड़ा। जैसे जैसे उन्होंने कहा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, संगठन ने, वैसे वैसे मैंने काम किया, तो वो लोग जुड़ते चले गए। मेरे से व्यक्तिगत तौर से नहीं जुड़ा, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के और कार्यकर्ताओं की जीत है, ये मेरी व्यक्तिगत जीत नहीं है। एक बार हार गए थे, वो कसक आज पूरी हो। देखो 2014 में हम चुनाव बहुत अच्छे तरीके से लड़े थे और आपने देखा कि 22,000 मत हमें मिले थे और 22,000 मत मिलने के बाद 270 वोटों से हारे थे फर्स्ट राउंड में। और वो 5 बार के विधायक थे जिनके सामने लड़े थे और उनके संगठन में 8 बार के विधायक थे ओम प्रकाश साहब। तो वो भारतीय जो आपकी जनता ने मुझे उस टाइम सहयोग करा तो उसका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हार जीत चलती रहती है, कुछ अनुभवहीनता हुई होगी या कुछ गलतियाँ रही होगी कि 270 मत नहीं मिल पाए, तो वो कसक आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे। गलती बहुत आसानी से स्वीकार, गलतियाँ होगी तभी 270 वोटों से हारे। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? और अक्सर मैंने भी देखा जब आपको कवर किया, आप अपने पिता का जिक्र जरूर करें। भावुक पल है। मैंने आपसे सवाल ऐसे किया चूंकि मैंने हमेशा आपको सुना कि आप हमेशा अपने पिता का जिक्र करते रहे हैं। आज वो भी आपको ऊपर से देख रहे हैं, उनका भी सीना गर्व से चौड़ा होगा कि एक एमएलसी मेरा बेटा, जिस बेटे को अपनी गोदी में एक सपना उनका वो रह गया और आज वो एमएलसी बन गया। तो नहीं, आज तो हौसला दिखाई, वाकई उनका एक सपना पूरा हुआ, आपने एक सपना पूरा किया। मैं अपने पिता को नहीं देख पाया। वही मैंने कहा कि गोदी में खिलाने का भी सपना होगा, लेकिन आज तो देख रहे होंगे। देखिए
धर्मेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ थे, लेकिन जब उनके पिता का सवाल पूछा गया तो भावुक हो गए और शायद वो अपने पिता को आज भी बहुत मिस करते हैं। लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि आज जिस तरीके से चुनाव जीते हैं, कहीं ना कहीं अपने पिता को भी उन्होंने एक बड़ी श्रद्धांजलि दी है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनु शर्मा। और देखिए बात अब कर लेते हैं, आइए इटावा फर्रुखाबाद सीट की। यहाँ का नतीजा भी सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रांशु दत्त द्विवेदी यहाँ से जीत दर्ज कर चुके हैं। बड़ी खबर, इटावा फर्रुखाबाद सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत। प्रांशु दत्त द्विवेदी ने जीत दर्ज की है अध्यक्ष। बिल्कुल प्राची, तो प्रांशु दत्त द्विवेदी को जब टिकट दिया गया तो माना गया क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बेहतर काम किया था, संगठन में अच्छे से काम किया, उसी का इनाम मिला था और वो चुनाव जीत गए।